चैप्टर नंबर 4 है आपका परम्यूटेशन ग्रुप्स। तो 2 पार्ट की वीडियोस आ चुकी हैं। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं, तो अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। सेमेस्टर 5 का है ऑब्वियसली ग्रुप एंड रिंग्स, ठीक है। पहली वीडियो में मैंने एग्जाम्पल्स कराए थे, तो उस वीडियो को मैंने काफ़ी डिटेल में कराया है, तो वो वीडियो देखना मस्ट है, वरना कुछ समझ नहीं आएगा बाकी 2 वीडियोज़ जो मैंने बनाई है, क्योंकि मैंने वो माइंड में रख के ही बनाई है कि मैंने एग्जाम्पल्स करवा दिया है, उसमें डिटेल से चीज़ें करवाई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने करवाई हो ये 2 वीडियोज़ जो बना रही हूँ, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल्स की वीडियो है, उसके बाद कुछ बेसिक थ्योरम्स हैं और कुछ डेफिनेशंस हैं, उसकी एक वीडियो है, शायद 10-12 मिनट की होगी मुश्किल से। और ये तीसरी वीडियो बना रही हूँ इस चैप्टर में, परम्यूटेशन ग्रुप 4.1, एंड फिर ये कवर हो जाएगा चैप्टर आपका। तो क्वेश्चन 1 है इसमें कि भाई एस के अंदर 3 एलिमेंट हैं ABC, इवन और ऑड परम्यूटेशंस लिखने हैं। तो पहले तो कितने नंबर ऑफ़ परम्यूटेशंस होंगे, तो कितने एलिमेंट्स है सेट एस में 3, तो 3 फैक्टोरियल कितना है 6, तो 6 परम्यूटेशंस बनेंगे, जिसमें से 3 इवन होंगे एंड 3 ऑड होंगे, ठीक है। आई आइडेंटिटी एक इवन परम्यूटेशन होता है, बाकी आप देख सकते हो इसमें कैसे इसने बनाए हैं, एग्जाम्पल्स देखोगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 2 है, ए और बी दे रखा है, AB एंड BA को इक्वल दिखाना है। A इंटू बी आपके जब ये 2 परम्यूटेशन आपको गिवन है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं, एग्जाम्पल से बताया था, तो क्वेश्चन सिंपल तरह से हो जाएगा, सॉल्यूशन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन 3 है, डिकम्पोज द फॉलोइंग परम्यूटेशंस इनटू ट्रांसपोजिशंस। ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है कि आप साइकिल को 2-2 की लेंथ में लिख रहे हो, जैसे लास्ट में आंसर है 1 3, ठीक है, 1 4 1 7 1 8 1 6 1 5 1 2, ठीक है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल था पूरा यूं का यूं, तो उसने कराया था। क्वेश्चन 4 है, एस दे रखा है, रिप्रेजेंट करना है परम्यूटेशन दिस को एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। तो एस के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और परम्यूटेशन गिवन है 2 3 1 4 5, तो 2 की इमेज 3, 3 की इमेज फिर 2 की इमेज 1, फिर 2 की 4, 2 की 5। प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस में लिखा है, ये कैसे बनती है बताया था, सिंपल ही है बनाने का तरीका, कोई 1 मिनट का काम है, तो उस वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 5 है 4.1 का, एग्जामाइन वेदर द परम्यूटेशन इज इवन और ऑड। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस कितनी बनेगी उसमें, पहले ट्रांसपोजिशंस निकालो। अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस ऑड है तो एक ऑड परम्यूटेशन है, और अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन निकल जाती है तो वो इवन परम्यूटेशन आता है। सोल्यूशन देख ही रहा होगा। क्वेश्चन 6 में इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने का तरीका भी बहुत आसान है, ठीक है। तो एफ दे रखा है कि भाई 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 2 है, तो एफ इन्वर्स में उल्टा हो जाएगा कि 1 की इमेज 1 है एंड देन 3 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है एंड 4 की इमेज 3 है, तो हो जाएगा क्वेश्चन ये भी। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, एफ आपको 1 3 2 5 1 4 3 2 5 1 एक परम्यूटेशन दे रखा है 5 सिम्बल्स पे, उसको एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। ऑल्सो एफ का इन्वर्स ढूंढना है और फिर उस इन्वर्स को भी एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। तो 1 3 2 5 दे रखा है, 1 4 3 2 5 1, यानी कि टोटल नंबर्स कितने हैं, 5 सिंबल है, 1 2 3 4 5। 1 की इमेज 3 है, ठीक है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 2 है एंड 5 की वापस से 1 है। ये 1 3 2 5 में से 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 5, 5 की इमेज वापस से 1, और 4 इसमें मिसिंग है, तो 4 की इमेज हमने 4 ही लिखी है। एग्जाम्पल्स देखा होगा तो समझ में आ गया क्या बोला है मैंने, ठीक है। तो एफ़ को साइकिल की तरह, साइकिल की जगह आपने इस तरह से लिख दिया, फिर इसको आपने मल्टीप्लाई करा तो ये आया है, फिर इसको ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख दिया, फिर उसका मतलब डिसजॉइंट साइकिल की प्रोडक्ट में लिख दिया, फिर एफ इन्वर्स निकाला, उसको भी सेम करना है, और प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल कॉम्यूटेटिव है, तो उसको आप कैसे भी लिख सकते हो। एक थ्योरम है आपकी है कि प्रोडक्ट जो है डिसजॉइंट साइकिल का वो कॉम्यूटेटिव रहता है। अगेन जिसने एग्जाम्पल्स नहीं देखे होंगे एंड जो बेसिक्स वाली वीडियो है वो नहीं देखी होगी, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, एस दे रखा है, एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है, उसमें एफ आपको दे रखा है एक परम्यूटेशन 1 और 3, ठीक है, यानी कि 1 की इमेज 3 है। फिर आपको दे रखा है जी, जिसके अंदर है 2 4 6। अब एफ के अंदर 1 और 3 है, यानी कि 1 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 1 है, तो बाकी 2 4 5 6 7 उनकी इमेज वही सेम रहेगी, ठीक है। फिर जी 2 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 6 है, 6 की इमेज 2 है, बाकी की इमेज सेम। एफ ऑफ जी निकालना है, जी ऑफ एफ निकालना है, एग्जाम्पल नंबर 1 ही करा था इस टाइप का तो हमने। क्वेश्चन नंबर 9, एस आपको दे रखा है, एफ दे रखा है, जी दे रखा है, सेम क्वेश्चन 8 की तरह। क्वेश्चन नंबर 10,
बिल्कुल सेम है ये भी। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का देख सकते हो। P3 एक सिमेट्रिक ग्रुप दे रखा है 3 सिंबल्स पे। अगर A3 एक ऑल्टरनेटिंग ग्रुप है 3 सिंबल पे, ABC सेम सिंबल पे, तो कंप्यूटेशन टेबल बनानी है फॉर द क्वेश्चन ग्रुप P3 बाय A3। क्वेश्चन ग्रुप क्या होता है चैप्टर 1 में पढ़ा था या शायद 2 में पढ़ा था, बट हाँ कर रखा है हमने क्वेश्चन ग्रुप क्या होता है। तो P3 एक सिमेट्रिक ग्रुप है इन 3 सिंबल पे। तो सिमेट्रिक ग्रुप 3 सिंबल पे है तो एलिमेंट कितने आएंगे उसमें, 3 फैक्टोरियल 6, ठीक है। तो F1 F2 F3 F4 F5 F6 F1 आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है, F2 F3 आपको निकालना आता है, ये सब कैसे किया हमने बता रखा है। A3 सेट ऑफ इवन परम्यूटेशंस है। तो इन F1 और F1 F2 F3 F4 F5 F6 में से कौन कौन से इवन परम्यूटेशन है उसका जो सेट है उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव ग्रुप, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स P3 में कितने हैं, 6 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स A3 में कितने हैं, 3। लैग्रांज थ्योरम से A3 हैज़ ओनली 2 डिस्टिंक्ट कोसेट्स इन P3, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। तो P3 एक सिमेट्रिक ग्रुप है 3 सिंबल्स पे, तो A3 एक नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा P3 पे। अब P3 बाय A3 क्वेश्चन ग्रुप यानी कि निकाल रहे हो आप, तो इट इज़ कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ A3 इन P3। तो A3 के जितने भी कोसेट्स P3 में है उसको आप लिखोगे इस क्वेश्चन ग्रुप में, फिर उसकी कॉम्पोजिशन टेबल बनी जाएगी सिंपल तरीके से, ठीक है। तो पिछले चैप्टर्स अगर देखे होंगे उनके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होंगे तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हो सॉल्यूशंस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर योर चैप्टर परम्यूटेशन ग्रुप्स, चैप्टर नंबर 4 परम्यूटेशन ग्रुप्स, ठीक है। इसमें 6 दे रखा है क्योंकि पुरानी बुक है, न्यू जो किताबें हैं उनमें चैप्टर 4 है परम्यूटेशन ग्रुप। सो 3 वीडियोज़ में चैप्टर कवर हो चुका है ये। तो चैप्टर 1 में करा चुकी हूँ, 2 भी मैं करा चुकी हूँ, एंड 4 भी मैं करा चुकी हूँ, 5 भी करा चुकी हूँ, 6 हम साथ साथ कर रहे हैं। चैप्टर 3 भी कराऊंगी साथ साथ, 7 चैप्टर में नहीं कराऊंगी, फिर 8 और 9 चैप्टर कराऊंगी। तो 9 चैप्टर हैं बुक में, टोटल 8 चैप्टर मैं आपको करा दूंगी, पेपर से पहले पहले हो जाएंगे। अभी तो अक्टूबर ही चल रहा है, पूरा नवंबर है, तो इजीली हो जाएगा। दिस वाज ऑल।